हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। दौरा सियालकोट गुजरांवाला। गुरु प्यारी साध संगत जी, 5 दिसंबर 1945 की सुबह को 8 बजे सत्संग शुरू हुआ। जम्मू, वजीराबाद, गोकी आदि आसपास के कस्बों व गांवों से बहुत से लोग जमा हो गए थे। मैदान भरा हुआ मालूम होता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला लिया गया। चतुर्दश हाट दीवे दोई साखी का अर्थ हुजूर ने यह किया कि अंदर 14 तबक है और इन दोनों आंखों के बीच में से रास्ता है। दोपहर को 1 बजे कार में खरोलिया गांव में, जो सियालकोट डस्का कच्ची सड़क पर है, तशरीफ ले गई। पहले 8 मील तो कच्ची मगर बहुत चौड़ी पुराने वक्तों की बादशाही सड़क पर डस्का की तरफ गए। इस सड़क पर मालूम होता है कि किसी वक्त सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पक्की सड़क तैयार करने का विचार किया होगा, मगर ईंटों का फर्श डालकर ही छोड़ दिया। वह फर्श कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था और बाद में उखाड़ा हुआ था और ईंटें एक जगह ढेर लगा रखी थी। मिस्त्री शादी बोला कि देखो, यह तो फर्श बनाकर ही छोड़ दिया। फिर कहने लगा कि यह तो फर्श भी उखाड़ लिया। यह रास्ता मोटर कार के लिए बहुत खराब था। उसके बाद भी दाएं हाथ को 3 मील तक मोड़ तोड़ का रास्ता आया, जिसके आर पार कई जगह पानी की आंडे नालियां बनी हुई थी। बड़ी मुश्किल से गांव के बाहर पहुंचे तो वहां से गांव के बहुत से स्त्री पुरुष हमारे पीछे पीछे हो लिए और बड़ी धूल उड़ी। आधे मील पर जाकर सत्संग घर आ गया तो शुक्र किया कि खैर अब आराम से बैठेंगे तो सही। वहां 2:15 बज चुके थे, इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द लिया गया। इस गुफा महा अखुट भंडारा, यानी इस वजूद में बेशुमार खजाने हैं। इसके बाद वहां के एक सत्संगी के घर चरण डालकर हुजूर कार में वापस 4 बजे सियालकोट आ पहुंचे और गर्द व गुबार को साफ करके सत्संग में जाने को तैयार हो गए। यह है हुजूर की मेहनत, सख्त मेहनत। इस उम्र में जिसको देखकर अकल दंग रह जाती है। परोपकार के लिए कौन इतनी मेहनत करता है। शाम के सत्संग में काफी संगत थी। सारा पंडाल भरा हुआ था। हुजूर ने जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोहिता लादिया लिए और खूब व्याख्या की। फरमाया कि सत्संग में किसी मजहब पर कभी कोई हमला या एतराज नहीं होता, बल्कि सब मजहबों के बुनियादी उसूल एक है, यह कहा जाता है। और सब मजहबों का खुदा एक ही है और उसके मिलने का तरीका भी एक ही है। सिर्फ हर एक मजहब की शरीयत अलग अलग है। सत्संग के बाद हुजूर कार में छावनी सियालकोट की तरफ गए और कंपनी बाग में से होते हुए फिर वापस आ गए। एक नाला शहर के पास से बहता है। हुजूर ने फरमाया कि इस नाले के नीचे की तरफ बेर साहिब का गुरुद्वारा है, जहां हुजूर बाबा जी महाराज ने एक दफा जाकर सत्संग किया था और बाबा खड़क सिंह जी के पिता उनके सत्संगी थे। शहर सियालकोट की जलवायु बहुत अच्छी मालूम होती है, क्योंकि यहाँ के लोग लंबे कद के और स्वस्थ हैं। 6 दिसंबर आज सुबह के सत्संग में गुरु नानक जी का शब्द काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा लिया गया।
शाम को इतनी संगत जमा हुई कि सारा मैदान भर गया और तिल धरने की जगह नहीं रही, क्योंकि लोगों को जो कि दफ्तरों में नौकर है 4 बजे के बाद छुट्टी मिलती है। हुजूर ने कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़े लोग इसको पूरी तरह से समझे होंगे। यद्यपि महाराज जी ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। मेरा ख्याल इस वजह से है कि एक दफा फिरोजपुर में जब यह शब्द लिया गया और हुजूर ने इस पर व्याख्यान किया, तो एक लायक व काबिल हिंदू सेशन जज ने, जो मेरे पास ही बैठे थे, बताया कि यह मेरी समझ से बाहर है। हाँ, जो सत्संगी हैं या जिन्होंने पहले सत्संग सुने हैं उनकी समझ में आया होगा। आज कई सौ लोगों को दोपहर के वक्त नाम दिया गया, चुनांचे हुजूर को सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के सत्संग के अंत तक 7 बजे तक काम करना पड़ा। हुजूर ने सिवाय दूध के कुछ नहीं खाया। रात के 7:30 बजे से करीब 2 सिख जेंटलमैन बहस करने आए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं, किसी देहधारी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि 10वें गुरु अपनी वाणी में यह फरमा गए हैं कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हुजूर ने फरमाया कि यह वाक 10वें पातशाह का नहीं बल्कि भाई प्रहलाद सिंह का है, जो कि गुरु 10वें पातशाह से 6 साल बाद हुए हैं। मगर ये लोग कम मानने वाले थे। कहने लगे कि तुम्हारे सेवक अंधविश्वासी हैं। हालांकि अंधविश्वासी वे हैं जो सिर्फ किताब पर विश्वास करते हैं। संतों के सेवक अंदर देखकर विश्वास करते हैं। उनके चले जाने के बाद सरदार खजान सिंह साहिब पीसी रिटायर्ड पेंशनर, जो बहुत सालों से महाराज जी से परिचित हैं, तशरीफ लाई। सरदार साहिब को पुस्तक पढ़ने तथा लिखने का शौक है। पहले सिखों की तारीख लिख चुके हैं, अब कोई और पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं। 7 दिसंबर की सुबह को पहले तो हुजूर ने संगत को दर्शन दिए, फिर एक सत्संगी के गैर सत्संगी बीमार भाई को दर्शन देने शहर के एक मोहल्ले में तशरीफ ले गए। बीमार को होश ज्यादा न था। वहां से आते ही मोटर कार में बैठते ही हुजूर को सख्त खांसी का दौरा हुआ और कई मिनट तक रहा। छोटी सी शीशी में से होम्योपैथिक दवाई की बारीक गोलियां मुंह में डाली तो आराम हुआ। वहां से पेट्रोल डलवाकर वजीराबाद को रवाना हो गए। रास्ते में फरमाया कि इस बीमार के बहुत ही सख्त कर्म हैं। मैंने कहा कि हम बेशक ऐसे ही हैं, हुजूर ही बख्शने वाले हैं। फिर वहां से कुछ मील चलकर दाएं हाथ को उगोकी का कस्बा सड़क के नजदीक ही है। वहां से संगत को दर्शन देकर वजीराबाद 9 बजे आ पहुंचे। वहां लाला मिल्खी राम साहिब ठेकेदार जंगलात ने दरियाए पलखू के किनारे एक मकान में सत्संग का इंतजाम कर रखा था। यद्यपि संगत की संख्या बहुत कम थी, मगर यह बढ़ती चली गई। कुछ लोग बाहर से, कुछ रेलगाड़ियों में से बाहर से आते रहे। नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जापे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। कुछ मुसलमान भी मौजूद थे। इसके बाद 10 बजे अपने निवास स्थान कश्मीर जम्मू रियासत के बंगले में आ गए। आज आसमान पर बादल है, धूप कम सर्दी ज्यादा। शाम को फिर 8 बजे सत्संग हुआ। एक मौलवी साहब एक नौकर सहित सत्संग में तशरीफ लाए। पहले अदब से झुककर सलाम किया, फिर जमीन पर बैठकर माथा टेका और बड़े गौर से सत्संग सुनकर जब जाने लगे तो पीठ हुजूर की तरफ ना की। हुजूर ने मौलाना रूम व शम्स तबरेज में से हवाले देकर सत्संग किया। वजीराबाद में किसी को नाम नहीं दिया गया। वजीराबाद सुबह 8 बजे सत्संगत को सत्संग घर में दर्शन देकर
गुजरांवाला की तरफ रवाना हो पड़े। इस सारे दौरे में हुजूर ने किसी के यहाँ खाना नहीं खाया। जहाँ जहाँ गए अपने खाने का अलग इंतजाम किया, किसी के सिर पर बोझ नहीं डाला। गुजरांवाला पहले सत्संग घर में तशरीफ लाए। थोड़े से लोग मौजूद थे। 9 बजे का समय था। पंडित प्रभुदयाल सब जज साहिब हुजूर को अपनी कोठी सिविल लाइंस में ले गए। वही ठहराया, यह कोठी बहुत बड़ी है, हम सबको अलग अलग कमरे रहने को दिए। एक मौलवी साहिब तशरीफ लाए। बताया कि मैं मोहड़ा शरीफ, गोल्डा शरीफ और तोनसा शरीफ के सब पीरों से वाकिफ हूँ और दीक्षा बैत मोहड़ा शरीफ वालों से की, जो कि कोहमरी के पास है। कुरान व अरबी व फारसी के आलम है और कुरान पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। हुजूर से कहा कि हमें लताइफे सत्ता यानी कलब का अमल बताया गया है। हुजूर ने फरमाया कि 2 किस्म के फकीर हिंदुओं और मुसलमानों में होते हैं। एक दर्जाते सिफली के, जिनका अभ्यास आंखों के नीचे तक है या आंखों के ऊपर से शुरू होकर मुकामे हक यानी सतलोक तक जाता है। मौलवी साहिब ने कहा कि मुर्शिद कामिल माली की भांति है। अगर मालिक माली से कहे कि फला पौधे को, चाहे वह कितना ही कीमती या फला फूला क्यों ना हो, उखाड़ फेंको, तो उसका हुक्म मानना पड़ेगा। इसी तरह गद्दी नशीन मुकर्रर करना मालिक के इख्तियार में है। हुजूर ने पूछा कि कुरान शरीफ की हर सूरत के शुरू में जो हरूफ आते हैं, जिनको मकतात कहते हैं, उनका क्या मतलब है? मौलवी साहिब ने जवाब दिया कि किसी को इस भेद का ज्ञान नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इसे इल्म और अक्ल के जोर से इनके अर्थ निकाले हैं, मगर वे दुरुस्त नहीं हैं। इसके बाद हुजूर 10 बजे सत्संग में तशरीफ ले गए और शाम को फिर सत्संग 4:30 बजे हुआ। नामे ही ते सब किछ होवा, वह तेरियां खानी तेरियां बाणी, बिन नावे सब भरम भुलाणी। और मल्हार की वार का 26वां श्लोक भी पूरे गुरु की पहचान के बारे में लिया गया। सत्संग से पहले हुजूर 3:30 बजे एक मकान मनमोहन निवास में तशरीफ ले गए और चौबारे में बैठकर जरूरतमंद लोगों को 1 घंटा टाइम दिया। एक ने पूछा कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों का विश्वास है कि जब आत्मा पेड़ पौधों, कीड़े परिंदे, हैवान आदि से तरक्की करती करती इंसान की जून तक पहुंच जाती है, तो फिर कभी उससे नीचे नहीं जाती। क्या यह दुरुस्त है? हुजूर ने फरमाया, नहीं। अगर इंसान होकर इंसान जैसे कर्म करेगा तो बेशक तरक्की करेगा। अगर हैवानों जैसे या दूसरे बुरे कर्म करेगा तो क्यों निचली जून में ना जावेगा? शम्स तबरेज ने कहा है, सद साला रह अस्त अज तो ता बहदे इंसानी, दिगर सद साला अज इंसानी ता मुसलमानी। अर्थात ए इंसान, तुझे वास्तव में इंसान बनने को 100 साल चाहिए और फिर 100 साल और लगेंगे सच्चा मुसलमान गुरुमुख बनने के लिए। शाम को सत्संग फिर हुआ। ज्यादातर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा गया। रात को किसी ने आकर हुजूर को तकलीफ नहीं दी। 9 दिसंबर को 9:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। सार बचन में से नाम का निर्णय लिया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन नींद विचार। नाम से मतलब उस आवाज या अनहद शब्द का है जो कि इंसान के अंदर हर वक्त हो रही है। उसको गुरु नानक साहिब शब्द और वेद नाद कहते हैं। दूसरे शब्द में गुरु नानक साहिब ने फरमाया है कि इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां सांसारिक भोगों में फंस कर
ऊपरी मंडलों से बेखबर हो गई। अब किसी मुर्शिदे कामिल की मदद के बिना जाग नहीं सकती। सत्संग से पहले हिंदू सब जज साहिब हुजूर से वक्त लेने आए और सत्संग के बाद एक मौलवी साहिब और एक बड़े अफसर ने वक्त लिया। फिर 1 बजे हुजूर लोगों को नाम देने मनमोहन निवास में तशरीफ ले गए और कोई 200 व्यक्तियों को नाम देकर शाम के 3:30 बजे वापस आए और नहाकर नाश्ता किया। फिर 4:30 बजे शाम का सत्संग देने तशरीफ ले गए। संगत की भीड़ इस कदर थी कि सारा मैदान भरा हुआ था और हुजूर ने सार बचन नज़म में से जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिक बोहिता ला दिया पढ़वा कर खूब व्याख्यान किया। इस कदर भीड़ जवान लड़कों, बूढ़ों, औरतों और लड़कियों की थी, मगर हुजूर का सत्संग इस कदर दिल पसंद था कि किसी ने चूं तक न की। और जब सत्संग 6:15 बजे खत्म हुआ तो पंडाल से निकलने का रास्ता न था। हुजूर लगभग आधा घंटा अंदर इंतजार करते रहे, फिर कार में लंगर में तशरीफ ले गए। जब घर जज साहिब की कोठी पर आए तो कुछ सरदार साहिबान तशरीफ ले आए, उनको वक्त दिया और फिर 2 सरदार साहिबान को नाम दिया। दूसरे दिन जज साहिब की कोठी में ही संगत को दर्शन देकर गुजरांवाला से चलकर कामोकी पहुंचे। वहां बाजार में से गुजरकर एक जगह जो 4 दीवारी में थी उसमें सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से किया गया। क्योंकि यहाँ की आबादी ज्यादातर सिख अरोड़ों की है, जो कि यहाँ धान की मंडी होने के कारण बाहर से आकर आबाद हो गए हैं। यह सब आबादी नई है। वहां से चलकर 10:30 बजे के करीब मुरीदकी में से गुजरे। यहाँ भी सत्संग करना था, मगर सड़क पर कोई सत्संगी रास्ता बताने के लिए मौजूद ना था, इसलिए सीधे लाहौर आए। वहां से शाम के 3 बजे मियाँ मीर की छावनी के परले सिरे पर ट्रक आदि जो महकमा फौज ने नीलाम करने थे उनको देखने गए। कई किस्म के ट्रक थे, कई तो बड़े बड़े भारी रबड़ के पहियों के ऊपर खड़े थे जिन पर सैकड़ों मन बोझ लादा जा सकता था। वहां से वापस आकर 5 बजे सत्संग हुआ। हुजूर दूसरे दिन भी लाहौर ही रहे। लाहौर में अमृतसर होते हुए 12 दिसंबर को डेरे आ पहुंचे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।